राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं व्यंग्य पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण संकलन। आज हम व्यंग्य विधा पर आधारित महत्वपूर्ण रचनाएं लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए एकदम खास होने वाली हैं। चलिए तो बिना किसी देर के क्लास शुरू करते हैं। आज की सभी का स्वागत है इस शानदार क्लास में। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राधे राधे। चलिए आज देखते हैं व्यंग्य विधा की टॉप रचनाएं। ठीक है, कौन सी विधा की बात कर रहे हैं हम? व्यंग्य। ठीक है, व्यंग्य विधा। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे एक तरफ रचना और दूसरी ओर लिखेंगे रचनाकार। ठीक है, एक तरफ क्या लिखेंगे यहाँ? रचना व्यंग्य विधा की, और दूसरी ओर रचनाकार मतलब लेखक। रचना और रचनाकार। चलो शुरू करते हैं। आज शुरू करते हैं भाई। चलो देखते हैं पहली रचना क्या है आज के लिए सबसे पहले खामोश। नंगे हमाम में हैं, हमाम में हैं। ठीक है, ये है पहली रचना है खामोश नंगे हमाम में हैं। इस रचना के रचनाकार कौन है बताइए? खामोश नंगे हमाम में हैं, बताओ। नंगे हमाम में हैं, यह है ज्ञान चतुर्वेदी की रचना। ठीक है, ज्ञान चतुर्वेदी की व्यंग्य पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण रचना है व्यंग्य विधा की। ठीक है, अगला है दूसरा अलग। अलग ये भी व्यंग्य प्रधान रचना है और इसके रचनाकार भी ज्ञान चतुर्वेदी हैं। ठीक है, अलग पूछा जाए अलग किनकी रचना है तो ज्ञान चतुर्वेदी की। ठीक है, अगला है तीसरा वैष्णव की फिसलन। वैष्णव की फिसलन। ठीक है, तो वैष्णव की फिसलन ये भी कैसी रचना है? व्यंग्य प्रधान। वैष्णव की फिसलन और किनकी है तो ये है हरिशंकर परसाई की। आपको पता होना चाहिए, हरिशंकर परसाई ने लिखा है वैष्णव की फिसलन। ठीक, वैष्णव की फिसलन हरिशंकर परसाई। इसके बाद अगली देखो चौथा विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर। ठीक है, विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर, इसके रचनाकार भी कौन है? हरिशंकर परसाई। चलो 4 हो गए। अब देखो पांचवी, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, पगडंडियों का जमाना। पगडंडियों का जमाना। ठीक, पगडंडियों का जमाना ये किनकी है? ये भी है हरिशंकर परसाई की। पगडंडियों का जमाना किसने लिखी है? हरिशंकर परसाई ने। ठीक है, अगला देखो तुलसीदास चंदन घिसें। तुलसीदास चंदन घिसें। ठीक है, ये किनकी है? ये भी तुलसीदास चंदन घिसें हरिशंकर परसाई। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, अगली क्या है? सातवीं निठल्ले की डायरी। निठल्ले की डायरी।
निठल्ले की डायरी, ठीक है। हरिशंकर परसाई, ठीक। निठल्ले की डायरी किसने लिखी है? हरिशंकर परसाई ने लिखी है। 7 हो गई। 8वां देख लो अब, ठीक। निठल्ले की डायरी। अगला है शिकायत मुझे भी है। शिकायत मुझे भी है, ठीक है। मुझे भी है, शिकायत मुझे भी है। इस रचना के रचनाकार भी कौन है? हरिशंकर परसाई जी, ठीक। अगला है 9वां कहत कबीर। कहत कबीर, ठीक है। कहत कबीर इसके भी रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। कहत कबीर के रचनाकार भी कौन है? हरिशंकर परसाई, ठीक। इसके बाद 10वीं आवारा भीड़ के खतरे। आवारा भीड़ के खतरे, आवारा भीड़ के खतरे, आवारा भीड़ के खतरे, ये भी किनकी है? हरिशंकर परसाई की। आवारा भीड़ के खतरे, ठीक। उसके बाद है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये हरिशंकर परसाई जी का ही है व्यंग्य निबंध, व्यंग्य विधा का निबंध है। अब ये सब देख लो एक बार फिर से। हरिशंकर परसाई, वैष्णव की फिसलन हरिशंकर परसाई, ठीक। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई, पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई, निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई, तुलसीदास चंदन घिसें हरिशंकर परसाई, शिकायत मुझे भी है, कहत कबीर, आवारा भीड़ के खतरे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये सब हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित क्या है? व्यंग्य, लिखित व्यंग्य विधा के ग्रंथ हैं, ठीक। अब देखो अगला है 12वां खट्टर काका। ये बताओ, अब तक तो आपको सब आ रहा था, इसे बता दीजिए भाई। खट्टर काका ये व्यंग्य किसने लिखा है? खट्टर काका, बताओ किसने लिखा है? तो खट्टर काका के लेखक हैं हरिमोहन झा। कौन है? हरिमोहन झा, इन्होंने लिखा है ये व्यंग्य खट्टर काका। इसके बाद अगला 13वां घाव करे गंभीर। घाव करे गंभीर, घाव करे गंभीर, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है? तो ये शरद जोशी, जिसमें जोश होता है वो घाव गंभीर करता है, ठीक है। शरद जोशी, घाव करे गंभीर। इसके बाद अगला 14वां बोट ले दरिया में डाल, ठीक है। दरिया में डाल, बोट ले दरिया में डाल, जैसे कहा जाता है क्या? नेकी कर दरिया में डाल, तो ऐसे ही बोट ले दरिया में डाल, ये निबंध शरद जोशी किसका है? शरद जोशी का, ठीक है। अगला 15वां जीप पर सवार इल्लियाँ। बहुत आते हैं ये, जीप पर सवार इल्लियाँ, जीप पर सवार इल्लियाँ, ये किनके हैं? शरद जोशी, शरद जोशी, ठीक है। जीप पर सवार इल्लियाँ, शरद जोशी। अगला 16वां शरद परिक्रमा। शरद परिक्रमा, अब शरद परिक्रमा है तो शरद जोशी ने लिखी है। शरद परिक्रमा है
किसने लिखी है? शरद जोशी ने। उसके बाद और 17वां और शरद जोशी, शरद जोशी, ठीक है। और शरद जोशी, तो इसके भी लेखक शरद जोशी, ठीक। इसके बाद अगला है नदी में खड़ा कवि, 18वें। नदी में खड़ा कवि, नदी में खड़ा कवि, ठीक है। तो इसके भी रचनाकार कौन है? शरद जोशी। 19वां देखो अब बताना है आपको। 19वां, ईश्वर भी परेशान है। इसका लेखक कौन है? ईश्वर भी परेशान है, ईश्वर भी परेशान है, बताओ। ये शरद जोशी की हो गई। एक साथ कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी? घाव करे गंभीर, बोट ले दरिया में डाल, जीप पर सवारी लियाँ, शरद परिक्रमा और शरद जोशी, नदी में खड़ा कवि, ईश्वर भी परेशान है। ये बताओ किन की है? ईश्वर भी परेशान है, बताओ, बोलो। ये है विष्णु नागर की। ये किसने लिखी है? विष्णु नागर ने, ठीक है। ईश्वर कौन है? विष्णु। परेशान कौन है? विष्णु। इसके बाद अगला है 20वां। 20वां देख लो। 20वां क्या है? देश सेवा का धंधा, देश सेवा का धंधा। अब बताओ, देश सेवा का धंधा ये किसने लिखा है? तो इसके लेखक भी हैं विष्णु नागर। कौन है? विष्णु नागर, ठीक। अगला है ईश्वर की कहानियाँ, ईश्वर की कहानियाँ, ठीक है। ईश्वर की कहानियाँ, ईश्वर अभी कौन बताए? विष्णु। तो ईश्वर की कहानियाँ विष्णु नागर, ठीक। भारत एक बाजार है, 22वां देखो। भारत एक बाजार है, भारत एक बाजार है, ठीक है। देश नहीं है, क्या है? बाजार। किनकी रचना है ये? विष्णु नागर की। भारत एक बाजार है, विष्णु नागर, ठीक है। इसके बाद अगला है 23वीं, राष्ट्रीय नाक, ठीक है। राष्ट्रीय नाक, नाक कट गई, तो राष्ट्रीय नाक किनकी रचना है? विष्णु नागर की। ये हो गई विष्णु नागर की। ईश्वर भी परेशान है, देश सेवा का धंधा, ईश्वर की कहानियाँ, भारत एक बाजार है और राष्ट्रीय नाक। बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हो गई हैं। अब देखो अगला 24वां देखो, सुना अनसुना। ये व्यंग्य है, किसने लिखा है? सुना अनसुना, सुना अनसुना। अब बताओ, ये कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से। सुना अनसुना ये निबंध व्यंग्य किन का है? ठीक है, बताओ। तो ये व्यंग्य लिखा है विनोद भट्ट ने। किसने लिखा है? विनोद भट्ट। सुना अनसुना के लेखक कौन है? विनोद भट्ट। ठीक, चलो शीघ्रता से पढ़ ही ले रहे हैं। अगला है भूल चूक लेनी देनी। भूल चूक लेनी देनी, भूल चूक लेनी देनी व्यंग्य विधा की रचना है और विनोद भट्ट ने ही लिखी। व्यंग्य विधा की रचना विनोद भट्ट। अगला है 26वां, बैताल छब्बीसी। बैताल छब्बीसी,
ठीक है। बेताल छब्बीसी, ये भी विनोद भट्ट ने लिखी है। बेताल छब्बीसी के रचनाकार विनोद भट्ट, ठीक है। अगला आप देखो, उर्दू हिंदी हास्य व्यंग्य 27वां, उर्दू हिंदी हास्य व्यंग्य। बताओ, उर्दू हिंदी हास्य व्यंग्य के रचनाकार कौन है? उर्दू हिंदी हास्य व्यंग्य के रचनाकार कौन है? बोलो। रविंद्रनाथ त्यागी। कौन है? रविंद्रनाथ त्यागी। रविंद्रनाथ त्यागी उर्दू हिंदी हास्य व्यंग्य के रचनाकार हैं। अगले देखो 28वां, अगला देखो 28वां, बेवकूफ़ी। बेवकूफ़ी में समझदारी, में समझदारी, बेवकूफ़ी में समझदारी। बताओ, बेवकूफ़ी में समझदारी बताओ। तो इसके रचनाकार हैं मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला नसीरुद्दीन, बेवकूफ़ी में समझदारी। कौन? मुल्ला नसीरुद्दीन, ठीक है। अगला है 29वां, नेताजी कहन। बहुत महत्वपूर्ण है, नेताजी कहन। बताओ, तो नेताजी कहन के रचनाकार कौन है? मनोहर श्याम जोशी। कौन है? मनोहर श्याम जोशी, ठीक है। नेताजी कहन की रचनाकार मनोहर श्याम जोशी। अब इसके बाद अगला 30, शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे, ये तो सबको आ रहा होगा। शिव शंभू के चिट्ठे, ये तो सब जानते हैं। बताओ, शिव शंभू के चिट्ठे, इसके रचनाकार कौन हैं? बहुत बढ़िया है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। शिव शंभू के चिट्ठे, बोलो क्या है? व्यंग्य। किसने लिखा है? ये लिखा है बाल मुकुंद गुप्त ने। किसने लिखा है? बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। अगला है 31। उर्दू की आखिरी किताब। उर्दू की आखिरी किताब। उर्दू की आखिरी किताब, बताओ, ये किसने लिखा है? उर्दू की आखिरी किताब, इसके रचनाकार कौन है? बताइए। इब्ने इंसाफ। इब्ने इंसाफ, उर्दू की आखिरी किताब इब्ने इंसाफ, ठीक है। ये 30 महत्वपूर्ण व्यंग्य रचनाएं हो गई। 30 महत्वपूर्ण व्यंग्य रचनाएं हो गई, ठीक है। ये आप नोट कर लें। इन सबको आप अच्छी तरह से तैयार कर लें, ठीक है। देखो, बहुत अच्छी रचनाएं हैं ये, व्यंग्य की एकदम शानदार रचनाएं हैं। एक प्रश्न तो ये भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन व्यंग्य लेखक है?
तो जैसे 4 विकल्प दिए होंगे। व्यंग्य लेखक हैं ज्ञान चतुर्वेदी, हरशंकर परसाई, ठीक है। व्यंग्य लेखक हैं हरिमोहन झा, शरद जोशी, विष्णु नागर, विनोद भट्ट, रविंद्रनाथ त्यागी, मुल्ला नसीरुद्दीन, मनोहर श्याम जोशी ने भी व्यंग्य लिखा है, ठीक है। तो ये व्यंग्य लेखक पूछे जाते हैं कौन से हैं कौन से नहीं हैं। तो ये प्रश्न आपको यहाँ से ऐसे मिल जाएगा। उसके बाद ये रचनाएं सीधे सीधे पूछी जाती हैं, इन रचनाओं के रचनाकार भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम आपको एक कमेंट बॉक्स कार्य और दे रहे हैं, जो आप वे भी दिन थे, वे भी दिन थे, ठीक है। आत्मकथा किसकी है, आत्मकथा किसकी है, ठीक है। आत्मकथा के लेखक बताइए कमेंट करके। वे भी दिन थे, इस आत्मकथा के लेखक बताइए। चलो, वे भी दिन थे, इस आत्मकथा के लेखक कौन हैं? आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक और अच्छी क्लास के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।